तो चलिए आज की क्लास में क्लास 11वीं का गणित चैप्टर 1 जिसका नाम है समुच्चय में प्रश्नावली 1.4 का वन शॉट में ही पूरा सॉल्व करने वाले हैं। वन शॉट का मतलब ये है कि एक ही क्लास में एक ही वीडियो में थ्योरी कंसेप्ट के साथ में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो समझ लो भाई कि 1.4 को आज पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हो? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मेरे भाई मेरी बहन कि हाँ सर मैं रेडी हूँ। तो चलो स्टार्ट करता हूँ प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। अब देखिए सम्मिलन की बात आ गई और आपको सम्मिलन के बारे में पता नहीं है, सिर्फ आपको मिलन के बारे में पता है। तो भाई सम्मिलन कौन पड़ेगा? तो सम्मिलन पहले सीखेंगे कि आखिर समुच्चय युग्म का सम्मिलन होता क्या है। ठीक है, तो आइए सम्मिलन सीख करके हम लोग एक नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। बहुत ही मस्ती से बनाएंगे मेरे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? बहुत आसान है, ठीक है, टेंशन ना लो। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप हेडिंग डालिए सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन, सम्मिलन सही लिखा हूँ ना? हाँ सही लिखा हूँ। इसको इंग्लिश में यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट। एक बात और याद रखना, यहाँ पर जो इंग्लिश नाम है ना यूनियन, मैं जब भी सम्मिलन की बात आएगी तो मैं यूनियन बोलूँगा और आप लोग भी इंग्लिश में यूनियन ही बोलना। यूनियन मीन्स सम्मिलन होता है, तो यूनियन कहने में थोड़ा अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा, अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो समुच्चयों का सम्मिलन को इंग्लिश में यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं। आपको हमेशा वर्ड क्या यूज होगी? यूनियन। यूनियन मतलब सम्मिलन, यूनियन मतलब सम्मिलन, याद हो गया ना? चलो, तो जहाँ जहाँ सम्मिलन की बात आएगी मैं क्या बोलूँगा? यूनियन। आप समझ जाओगे ना कि सम्मिलन सर बोल रहे हैं। लेकिन देखो हमें तो एक कंसेप्ट समझना है ना कि समुच्चयों का सम्मिलन भाई होता क्या है। तो देखिए मान लीजिए कि मैं पूरा कंसेप्ट ही पढ़ा देता हूँ और एग्जाम्पल भी, उसके बाद प्रश्नावली को बनाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि यदि आप शुरू से लेकर अंत तक देख लोगे ना, एक क्लास में सारा कंप्लीट। मान लीजिए कि ए और बी कोई दो समुच्चय है, कोई दो समुच्चय है, ए और बी का सम्मिलन, ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयवों यानी एलिमेंट्स के साथ, सभी अवयवों के साथ बी के सभी अवयव हो तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया गया हो।
अब देखो ये होता है इसका परिभाषा सम्मिलन का। इसे अभी समझाएंगे इसके बारे में। इसे ये बड़ा यू देखो ऐसे, इसे यू से बड़ा यू से सूचित किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूचित किया जाता है। देखो समझो, मैंने बोला समुच्चयों का सम्मिलन, क्योंकि आपका पहला प्रश्न सम्मिलन पे ही है। तो इसमें देखो ए और बी कोई दो समुच्चय रहता है, तो ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयव लेंगे, साथ में बी के भी सभी अवयव लेंगे, तथा उभयनिष्ठ अवयव मतलब दो बार जो एक चीज मिल रहा होगा उससे एक बार लेंगे, उसी को समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं। इसे बड़ा यू से सूचित करते हैं। अब आप कहोगे कि सर सब तो सही है, आपने परिभाषा भी लिख दिया, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल देंगे, समझ में आ जाएगी, बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल नंबर 1, ए बराबर देखो कोई समुच्चय है 1 2 3 4 5, और बी बराबर कोई समुच्चय है 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये ए का समुच्चय, बी का समुच्चय। मैंने क्या बोला कि ए का सभी, देखो जिसमें ए के सभी अवयव के साथ में बी के सभी अवयव को लिखेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, जब दो समुच्चय दिया हो तो उसको लिखने के लिए सबसे पहले ए यूनियन बी लिखेंगे। ये देखो, जब ए और बी दो समुच्चय हो तो उनको लिखने के लिए, मान लो कि इसका सम्मिलन लिखने के लिए उसको कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी। ए बी तो है, अब बीच में लगा देंगे ये सम्मिलन का चिन्ह हो गया, यानी यूनियन का चिन्ह हो गया। ठीक है, ए यूनियन बी बराबर, मैंने क्या बोला, ए का और बी का दोनों को लिखेंगे, लेकिन जो उभयनिष्ठ अवयव हो उससे एक बार लिखेंगे। मतलब उभयनिष्ठ का मतलब कि दो इसमें भी है दो इसमें भी है, तो दोनों को दो बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो दो बार 3 नहीं लिखेंगे, दोनों को मिला करके एक बार लिखेंगे। चलो, दोनों को मिला करके हमको लिखना है, तो इसमें 1 है तो 1, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 2 बार आया है, लेकिन उसको लिखेंगे कितने बार, एक बार। 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, उसको कितने बार लिखेंगे, एक बार। 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, उसको कितने बार लिखेंगे, एक बार। 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, कितने बार लिखेंगे, एक बार। अब इसमें तो कुछ नहीं है, अब इसमें क्या बच गया, 6, तो 6 जो बच गया सबको लिख देंगे। मतलब एक बार उसको लिखा जाता है, चाहे वो 2 बार हो 3 बार हो 4 बार हो, और एक बार है तो इसको एक बार लिखेंगे ही, लेकिन दोनों को मिलाकर लिखेंगे, किसी एक को छोड़ना नहीं इसमें से। हाँ, ध्यान रखना है कोई छूटे ना, लेकिन एक ही चीज़ को 2 बार नहीं लिख सकते। जैसे 2 बार है तो 2 बार नहीं लिख सकते, उसको एक ही बार लिखना होता है, वही परिभाषा है। देखो अब परिभाषा पढ़ करके समझ में आएगा। ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयव साथ में बी के सभी अवयव, दोनों को मैंने लिख दिया। ध्यान ये रखना है कि उभयनिष्ठ अवयव केवल एक बार आना चाहिए, तो जो 2 बार आया था उसको एक बार मैंने लिखा। ये होता है समुच्चयों का सम्मिलन, यानी यूनियन। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको यूनियन लिखना होगा, तो ये यूनियन मतलब ये यू है ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आपको एक बी सेट दिया है और एक सी सेट दिया है, तो उसको कैसे लिखोगे, बी यूनियन सी लिखोगे। मान लो इसमें एक डी बी सेट दे दिया, तो उसको कैसे लिखोगे, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी यूनियन डी। 3 गो रहेगा 3 गो, 4 गो रहेगा 4 गो, जितना कहे यूनियन लगाते लगाते लिखते चले जाना है। ये होता है तरीका। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोगों को 50% समझ में आ गया होगा। अब जब मैं क्वेश्चन बताऊँगा ना, अपने आप सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। आइए ना एक बार देखिए ना, देखिए तो क्या है। पहला प्रश्न है, आइए बनाते हैं। पहला प्रश्न है कि x बराबर 1 3 5, y बराबर 1 2 3। देखिए, डालिए हेडिंग, डालिए अपना अपना प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न। पहला x का जो मान दिया है 1 3 5 दिया है, और y का जो मान दिया है 1 2 3 दिया है। ये प्रश्न है, और आपको यूनियन यानी सम्मिलन बताना है।
तो एक्स वाई है ना, तो उसको लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि एक्स यूनियन वाई ऐसे लिख देंगे, बराबर मिडिल ब्रैकेट। अब दोनों को मिला मिला कर लिखेंगे, एक इसमें भी एक इसमें भी, दोनों को मिला करके 2 बार है ना एक एक, उसको कितने बार लिखेंगे? 1 बार। अब देखो ये 3 यहाँ पर 2, तो इसमें तो 2 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो 1 के बाद 2 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार 3 नहीं लिख देंगे, पहले छोटा नंबर फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, तो उसको कितने बार लिखेंगे? 1 ही बार लिखेंगे। 5 इसमें है तो 5 लिखेंगे, 4 तो है नहीं, और कोई बच गया नहीं। मतलब दोनों को मिला कर लिखेंगे और एक असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में लिखेंगे। अब ये नहीं कि एक बार 1 फिर 3 तब 2, वैसे भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आपके पास माइंड है, बच्चे क्लास में पढ़े हो बढ़ते क्रम घटते क्रम, तो हमेशा बढ़ते क्रम में लिखा करो, ठीक है। दोनों को मिला कर लिख देना है, एक ही चीज़ 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे हमारा 1 2 बार आया था, हमने उसको 1 ही बार लिखा है, बाकी सब चीज़ लिख दिया हूँ दोनों को मिक्स करके, ठीक है। इसी को तो यूनियन बोलते हैं। दूसरा, ए बराबर AEIOU और B बराबर ABC, ठीक है। अब देखो इनको लिखना है तो क्या करेंगे? A यूनियन B लगा देंगे, दोनों को मिला करके लिखो। A कितने बार है? 2 बार, तो उसको 1 बार लिखेंगे। उसके बाद देखो B आता है, B लिखेंगे। उसके बाद C आता है, उसके बाद D है नहीं है, E है तो E लिख लेंगे। उसके बाद I लिख लेंगे, उसके बाद O लिख लेंगे, उसके बाद U लिखेंगे। दोनों को मिलाकर लिख दिए, जो 2 बार यूज हो रहा था उसको 1 बार लिखे हैं, इसी को यूनियन बोलते हैं। चलिए तीसरा इसका देखिए, तीसरा क्या है कि A बराबर एक सच डेट, देखो A का जो मान है पहले लिखो, एक सच एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। अब देखो इसमें लॉजिक क्या है, पहले आप A का समुच्चय लिखना सीखो। ये बोला है कि A जो है ना, A जो है एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है। 3 का गुणज का मतलब क्या हुआ? 3 का गुणज का मतलब क्या हुआ बताओ, आप ही बताओ ना भाई। 3 का गुणज मतलब 3 6 9 12 15 डॉट डॉट ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। ये होगा, क्या होगा? 3 6 9 12 15, मतलब एक प्राकृत संख्या तो है लेकिन 3 का गुणज है, 3 का पहाड़ा वाला है, तो ये मैंने लिख दिया A। B का मान देखो, एक साइडेड एक संख्या, 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 2 3, सॉरी 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, होगा 3 4 5, 6 से कम बोला है तो 5 तक होगा। ये देखो हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, आपको मिला करके लिखना है। मिला कर कैसे लिखना है भाई? देखो A और B को लिखना है यूनियन में, कैसे लिखोगे? तो देखो 1 आया है, ये 2 आएगा, 3 2 बार नहीं, 1 ही बार आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, और उसके बाद 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12, फिर 15 डॉट डॉट चलते जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। आइए इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले एक साइडेड टेक्स्ट एक प्राकृत संख्या जो 3 का गुणज है, तो 3 का गुणज क्या होता है? ये सब छोटी छोटी बातें पता है ना। 3 का जो गुणज होगा वो क्या होगा? 3 6 9 12 15 डॉट डॉट चलते जाएगा। उसके बाद B क्या होगा? B 6 से कम बोला है तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो A यूनियन B लिखना है ना, A यूनियन B, आंसर क्या होगा? देखो ये हमारा क्या है, एक सच डेट में लिखा है ना, तो इसका भी आंसर एक सच डेट में लिख देंगे। एक सच डेट एक है ना, एक है तो एक, ठीक है, बराबर यहाँ चिन्ह लगता है, बराबर मतलब जो प्रश्न में जैसे लिखा है वैसे ही लिखा जाता है, तो एक सच डेट एक्स। अब देखो 1, उसके बाद 2 3 दोनों में है तो 3 एक बार, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे ही डॉट 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 12 15 चलते जाएगा। ये हमारा हो जाएगा, आसान है।
ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? इसको एक और मेथड है लिखने का, पता है क्या? देखो आप ऐसे लिख सकते हो, ए यूनियन बी एक्स सच डैट एक्स बराबर, पहले देखो 1 2 4 5 लिख लो, 1 2 4 5, और उसके बाद क्या है, ये 3 का गुणज है ना, तो लिख लो 3 का गुणज, 3 का गुणज। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, जो मन करे सो लिख सकते हो। मैंने एक बार दोनों को मिला करके लिखा है, यहाँ भी दोनों को मिला कर ही लिखा हूँ, लेकिन जो 3 के गुणज नहीं है उनको पहले लिख दिया। देखो 1 3 4 5, ये 3 का गुणज नहीं था, उन सभी को लिख लिया। उसके बाद जो 3 का गुणज था ना, उन सबको लिख दिया। 3 का गुणज मतलब जहाँ तक के चला जाए वहाँ तक, नहीं तो यहाँ पर डॉट डॉट लगा दोगे वो भी सही है। तो दोनों तरीका आपको सही है, जो मन करे सो बना सकते हो। ठीक है, चलो लिखना सीखना पड़ेगा आपको। चौथा देखो, ए बराबर 1 sin एक प्रकृत संख्या है और 1 से बड़ा है, 6 से कम या बराबर है, तो ए का मान क्या होगा बताओ तो? ए का मान क्या होगा बताओ? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। बोला है कि 1 से बड़ा, एक्स 1 नहीं होगा, 1 से बड़ा बोला है ना, तो 2 3 4 5 6 होगा। ठीक है, 6 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा है। मैंने प्रश्नावली 1.3 में बता रखा है। अब देखो बी, 1 sin x एक प्रकृत संख्या है, 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, 10 से छोटा है, तो 7 8 9 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों को मिला करके लिख देंगे। तो लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर, दोनों को मिलाकर लिखो, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका पांचवा देखो, पांचवा क्या है? ए बराबर 1 2 3 है, ए बराबर 1 2 3 है और बी बराबर 5 है। तो देखो तो ए यूनियन बी लिखना है, तो ए यूनियन बी कैसे लिखोगे? दोनों को मिला करके लिखना है। ए देखो 5 तो आएगा ही आएगा, 5 आ गया, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। तो बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि 5 का जो मतलब होता है 0 होता है, तो आप इसको ऐसे अगले स्टेप में ऐसे लिख दो। 5 को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो 1 2 3 ये लिख लो। ठीक है, समझ में आ गया? देखो 5 जो होता है 0 होता है, तो लिखोगे चाहे नहीं लिखोगे बात बराबर है, इसीलिए हम लोग पाई को हटा करके 1 2 3 लिख दिया करते हैं। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा इसका आंसर देख लेते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबका। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सर आंसर देख लिया करो। ठीक है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, सही बनाओगे तो आंसर आएगा ही आएगा। देखो तो सही है ना, 1 2 3। और ये देखो चौथा का जो आंसर लिखा है कि 1 से बड़ा, इस तरह से जो लिखा है उससे कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो चौथा जो मेरा आंसर है आपको सर गलत है, नहीं गलत नहीं है, दोनों को मिला करके ही भी लिखा है। देखो ना, 1 से बड़ा बोला है, 10 से छोटा बोला है, तो देखो 1 से बड़ा आंसर है 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 से छोटा है 9 तक, मतलब वो बात और ये बात दोनों एक ही जैसा है। हाँ, इस तरह से मैंने नहीं लिखा है, मैं आपको ऐसे ही लिख दिया, तो ये भी गलत नहीं है और वो भी गलत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है ना, अब ये मत कहने लग जाना कि सर गलत है, नहीं भाई, इसलिए मैंने आंसर दिखाया है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, समझ गए? चलिए ये बात तो समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका, दूसरा पढ़िए एक बार। आपके पास किताब है कि नहीं है पहले बताइए? किताब है? किताब होना जरूरी है। पढ़िए तो प्रश्न क्या है, मान लीजिए कि, पढ़िए, मान लीजिए कि ए बराबर ए बी और बी बराबर ए बी सी, तो क्या ए सबसेट बी है और ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से और अच्छे से। ठीक है, प्रश्न संख्या दूसरा, ए बराबर आपको दिया है ए बी और बी बराबर दिया है ए बी सी। अब बताइए तो इस सबसेट आप पढ़े हो ना, सबसेट, ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है? ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है? ए का पूरा बी में होना चाहिए। ए है, बी है, तो लिखेंगे हाँ, यस।
ए सबसेट बी है। हो गया आंसर। अब बोला है कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, तो ए यूनियन बी लिखेंगे। चलिए दोनों को मिला करके लिखना है, तो ए 2 बार आया है तो उसको एक बार लिखेंगे, बी कितने बार 2 बार तो उसको भी एक बार लिखेंगे, और ये सी बच गए तो सी, ये भी हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या होंगे। देखो वही सेम प्रश्न है। आपको बताने के लिए क्या करना होगा, इसको दो तरीका है, एक ग्राफ के मदद से मतलब ड्राइंग के मेथड से बता सकते हो, और नहीं तो जो क्वेश्चन नंबर 2 की हो ना जस्ट वही बना दो दोनों में। तो मैं इसको बनाता हूँ इस तरह से। देखो एक में बहुत, ये क्या है, एक यूनियन है, यूनियन मतलब बहुत बड़ा सेट है। ये देखो यूनियन क्या है, यूनियन, और इसमें मैंने 2 सेट रखा, ये सेट ए है, ठीक है, और ये सेट बी है, ये सेट बी है, ये ए है और ये बी है। तो देखो कहा है प्रश्न कि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए का पूरा बी में है। देखो ये जो ए है ना, ये पूरा का पूरा किस में है, ये बी में है, ठीक है, ए का पूरा बी में आ रहा है, और साथ में ए यूनियन बी होना चाहिए, मतलब ए और बी को करेंगे तो पूरा आना चाहिए। देखो तो जब इनका निकालोगे तो कौन सा आएगा, ये यू आएगा बाहर वाला। इस तरह से आप दिखा सकते हो, नहीं तो आप एग्जाम्पल के तौर पे ये भी बना दोगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा जैसे बनाया ना, तीसरा भी बना दोगे तो भी सही है, ठीक है। आपको जैसे मन करे वैसे बना दो, ये भी तरीका सही है। किसके लिए, 3 के लिए और 2 के लिए भी, नहीं तो आप 3 ऐसे ही बना सकते हो। ये मेरा कहने का मतलब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 क्या है, यदि a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 3 4 5 6, c बराबर 5 6 7 8 और d बराबर 7 8 9 10, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न मिल गया आपको, बनाते रहो। पहला प्रश्न है कि a यूनियन b ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है कि a यूनियन b ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, तो सबसे पहले ना देखो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आप ऐसा करो, आपको पहले a का मान क्या दिया है लिख लो, बार बार देखना नहीं पड़ेगा। ए का मान आपको दिया है 1 2 3 4, देखो ना 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी का मान क्या दिया है 3 4 5 6, 3 4 5 6। सी का मान क्या दिया है 5 6 7 8, 5 6 7 8, और डी का मान क्या दिया है 7 8 9 10, 7 8 9 10, ठीक है। अब आपका प्रश्न बारी बारी से पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कि ए यूनियन बी बताइए क्या होगा, ठीक है। कैसे बनाओगे, तो देखो बहुत आसान तरीका है। ए का जो है ना एलिमेंट्स पहले लिख लो, एक बार लिख लोगे तो ऐसे भूलोगे नहीं। 3 4 यूनियन है तो यूनियन, बी क्या है 3 4 5 6। तो देखो यहाँ से ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा, सबको मिला करके लिखना है। तो देखो एक है ना, एक लिखेंगे, 2 बार तो है नहीं, 2 है, 3 इसमें भी दोनों को मिला करके एक बार लिखेंगे, 4 इसमें भी दोनों को मिला करके एक बार लिखेंगे। अब ये 5 बच गया, अब ये 6 बच गया। सबको लिखना है, लेकिन 2 चीज़ एक बार आया हो तो उसको एक ही बार लिखेंगे। तो ये देखो हमारा ए यूनियन बी निकल गया। दूसरा है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी बताना है। आप तो कुछ नहीं करना है, पहले ए का मान लिखो, 1 2 3 4 यूनियन सी का मान, देखो 5 6 7 8 है, 5 6 7 8। यहाँ से ए यूनियन सी बराबर हो जाएगा, दोनों को मिलाकर लिखो, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ये देखो 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये हो गया। बस सिंगल सिंगल सबको लिख देना है। तीसरा देखो, तीसरा है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी लिखना है।
तो सबसे पहले बी वाला लिखेंगे। बी क्या है? 3 4 5 6। यूनियन सी का मान क्या है? 5 6 7 8। ठीक है, तो दोनों को मिला करके लिखो। बी यूनियन सी बराबर, दोनों को मिलाकर लिखेंगे। देखो ये 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, 5 2 है तो 5 को लिखेंगे, फिर 6 2 बार तो 6 को लिखेंगे, ये 7 लिखेंगे और ये 8 लिखेंगे। ये हो गया। ठीक है, चौथा देखो, चौथा क्या है? बी यूनियन डी। बी यूनियन डी ये लिखना है। तो बी देखो पहले क्या है? बी क्या है? 3 4 5 6। 3 4 5 6। यूनियन डी क्या है? 7 8 9 10। ठीक है, दोनों को मिला करके लिखो। बी यूनियन डी इक्वल टू, देखो 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, इनको भी मिलाकर लिखो। 7 8 9 10, सबको मिलाकर के लिख देना है। समझ रहे हो? चलो अगला देखो, आगे देखो। अब कौन सा? पांचवा ना, 4 तक हो गया। 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 को अब देखना है। ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना है। तो देखो तो सबसे पहले ए क्या है? 1 2 3 4। यूनियन बी क्या है? 3 4 5 6। यूनियन सी क्या है? 5 6 7 8। अब सबको देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी, सबको मिलाकर लिखो। 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। यहाँ तक तो सब लिख दिए। 7 बच गया और 8 बच गया, दोनों को मिला करके लिख देना है। चलिए 6 नंबर। 6 नंबर क्या है प्रश्न भाई? 6 नंबर है कि ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी यूनियन डी लिखना है, यही है ना? ए बी डी। हाँ, तो चलो सबसे पहले ए का मान 1 2 3 4। यूनियन बी का मान 3 4 5 6। यूनियन डी का मान देखो 7 8 9 10। 7 8 9 10। यहाँ से ए यूनियन बी यूनियन डी का मान क्या होगा? तीनों को मिला करके लिखेंगे। तो पहले 1 2 भी है, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 है, फिर 7, अगेन 8, अगेन 9, अगेन 10। देखो मैंने लिख दिया सबको मिला करके। अब जस्ट देखो, यदि मैं आपसे बोल दूं कि जो 7 नंबर है आपको बनाना है, तो क्या आप लोग रोने लग जाओगे? क्या बना दोगे ना? मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मेरी भाई और बहन से बनेगा ही बनेगा, मेरे को इतना पता है। तो बनाओगे ना? तो आपके लिए होमवर्क है, और जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या जो 4 नंबर था वो कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं और देखते हैं कौन सा अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब सर्वनिष्ठ मतलब क्या होता है ये समझना होगा आपको, उसके बाद ही तो आप प्रश्न को बनाओगे। आइए तो सबसे पहले मैं आप लोग को सर्वनिष्ठ के मतलब समझाता हूँ क्या होता है। सर्वनिष्ठ समुच्चय, समुच्चयों का हेडिंग डालिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। समुच्चय का सर्वनिष्ठ, जिसको इंग्लिश में इंटरसेक्शन ऑफ
सेट बोलते हैं। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोलते हैं। तो देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब अब समझो। इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ होता है। मैं बार बार इंग्लिश में इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ही बोलता रहूँगा तो आप समझ जाना कि सर्वनिष्ठ बोल रहे हैं सर। आपको भी ऐसा ही आदत डालना है। ये हिंदी में थोड़ा अच्छा नहीं लगता कहने में, तो इंटरसेक्शन हम लोग बोलेंगे। इसका परिभाषा होता है कि समुच्चय ए और समुच्चय ए और समुच्चय ए और बी का, समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है, उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है। इसे उल्टा यू, देखो उल्टा यू कर देना, उल्टा यू से सूचित किया जाता है, इसे उल्टा यू से सूचित किया जाता है। ठीक है। अब इससे पहले आपको एक एग्जांपल बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि भाई इंटरसेक्शन होता क्या है ये समझो। ठीक है। तो पहले ए बराबर दिया है 1 3 4 5 6 ले लिया मैंने, और बी बराबर दिया है 2 3 5 6 7। अब आपको निकालना है, देखो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालने के लिए ऐसे करेंगे, ए और नीचे यू करके इंटरसेक्शन। जैसे ए और बी का यूनियन निकाल रहे थे तो ऊपर यू, और जब इंटरसेक्शन निकालना होगा सर्वनिष्ठ तो ऐसे नीचे यू कर देंगे। ये है इंटरसेक्शन का चिन्ह। ठीक है। चलिए तो कैसे निकालोगे भाई, देखो पहले ए का लिख लो, 1 3 4 5 6 है। इंटरसेक्शन बी है 2 3 5 6 7। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, दोनों को मिला करके लिखना है, मतलब दोनों में जो मिलेगा उसी को रखना है। एक है इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 3 इसमें है और इसमें भी है तो दोनों को मिला करके किसी एक को लिख लेंगे, 2 में से एक लिख लेंगे। दोनों में होना चाहिए उसी को लिखना है, इंटरसेक्शन में ध्यान रहे। 4 है इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 5 इसमें है, इसमें भी है तो 5 को लिखेंगे। 6 इसमें है, इसमें भी है तो 6 को लिखेंगे। अब देखो 7 इसमें है, इसमें नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। बस ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हमारा इंटरसेक्शन का क्वेश्चन बनता है। तो आइए अब हम प्रश्न संख्या 5 को बनाते हैं। ये बोला है कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। मतलब जो आपने प्रश्न संख्या 1 बनाया था ना, सम्मिलन पहले किया था, उसी को अब सर्वनिष्ठ, यानी आपने इससे पहले यूनियन किया था, अब आप इंटरसेक्शन करके दिखाइए। ठीक है। आइए मैं बनाता हूँ प्रश्न संख्या 5वां का पहला। x बराबर दिया है 1 3 5, 1 3 5, और y बराबर क्या दिया है 1 2 3, 1 2 3। ठीक है। इसमें 1 3 5 1 2 3 दिया है। आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें इसका इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ निकालना है। तो लिखेंगे x इंटरसेक्शन y बराबर, x का मान है 1 3 5, इंटरसेक्शन लगा देंगे बीच में, y है 1 2 3।
अब दोनों में देखो x इंटरसेक्शन y बराबर, दोनों में क्या मिल रहा है, एक, इसमें भी एक, तो एक लिखेंगे, इसमें भी तीन, इसमें भी तीन लिखेंगे, पाँच तो इसमें नहीं है और दो इसमें नहीं है, तो जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसका दूसरा देखिए, ए बराबर है, अपने किताब में एक बार झांक लीजिए, AEIOU, और बी बराबर है ABC, ABC। अब इसको इंटरसेक्शन लिखना है ए और बी में, तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ए का मान लिखेंगे AEIOU, इंटरसेक्शन बी है ABC। दोनों को मिला करके लिखो तो कौन कौन दोनों में कॉमन है, ए इसमें भी है इसमें भी है, तो ए मैंने लिख दिया, ई है नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, सिर्फ ए है जो दोनों में मिल रहा है, तो उसी को सिर्फ हम लिखेंगे। चलिए तीसरा देखिए, एक स्टैंडर्ड x एक प्राकृत संख्या जो 3 का गुणज है, तो प्राकृत संख्या 3 का गुणज क्या होगा बताओ, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, डॉट डॉट चलते जाएगा। b क्या है, b है कि 6 से कम प्राकृत संख्या, 6 से कम कौन प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5। अब देखो तो ये a है और ये b है, तो दोनों में कुछ मिल रहा है क्या, लिखेंगे a इंटरसेक्शन b बराबर, a का मान 3 6 9, 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, इंटरसेक्शन b है 1 2 3 4 5। अब इन दोनों में देखो क्या मिलेगा, यहाँ 3 है यहाँ 3 है, बस इसमें एक ही 3 मिलेगा और कुछ नहीं मिल रहा है। आप देख लो, बस यही 3 जो है मिल रहा है और इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो 3 हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखिए, ए बराबर एक स्टैंडर्ड एक प्राकृत संख्या है जो 1 से बड़ा है 6 से छोटा या बराबर है, तो ए का मान 1 से बड़ा क्या होगा, 2 3 4 5 6 तक दिया है, और बी का मान क्या दिया है, बी का मान 6 से बड़ा 10 से छोटा, 6 से बड़ा 7 8 9 ये दिया है। ठीक है, अब देखो तो इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए का मान है 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन लगा देंगे, बी है 7 8 9। अब ए इंटरसेक्शन बी देखो क्या होगा, इसमें कोई ऐसा है जो दोनों मिल रहा है, कोई नहीं है। देख लो आप, दोनों में नहीं मिलने वाला कोई भी अंक नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है। जब कुछ नहीं मिलता तो ऐसे कर लेते हैं, फाई का मतलब होता है खाली। ठीक है, फाई कर देंगे। पांचवा देखो, ए बराबर 1 2 3, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर है फाई, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ए है 1 ये 2 ये 3, इंटरसेक्शन बी है फाई। अब दोनों में बताओ क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो फाई तो मिलता है, जब कुछ नहीं मिले तो फाई हमारा मिल जाता है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 भी कंप्लीट हो गया। चलिए 6 देखते हैं क्या है। 6 प्रश्न है कि यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना और डी बराबर इतना, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। 10 प्रश्न है, बहुत लंबा प्रश्न है हो, कोई बात नहीं। ए बी सी का मान पहले लिख लेते हैं। ए बराबर है 3 5 7 9 11, ठीक है। बी बराबर है 7 9 11 13। सी बराबर है 11 13 15 और डी बराबर है 15 17। ठीक है, तब आपसे प्रश्न क्या कहा गया है, थोड़ा ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए।
ए इंटरसेक्शन बी। तो आप पहले क्या करोगे, ए का मान लिखोगे 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी का मान लिखोगे 7, 9, 11 और 13। ठीक है, तो दोनों में मिलाकर देखो तो क्या आएगा, दोनों में मिलाओ। ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3, 5, 7 देखो दोनों में है तो लिख लेंगे, 9 भी दोनों में है लिख लेंगे, 11 भी दोनों में है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है बी इंटरसेक्शन सी। दूसरा है बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी का मान पहले 7, 9, 11, 13। इंटरसेक्शन सी है क्या, 11, 13, 15। ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, देखो 11 दोनों में है तो लिख लूँगा, 13 दोनों में है तो लिख लूँगा, और कोई है नहीं है तो बस इतना ही आंसर हो जाएगा। चलो थर्ड देखेंगे। थर्ड क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 गो में चेक करना है ना, तो ध्यान देना इसको। पहले ए लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन सी लिखेंगे, सी 11 है, 13 है, 15 है। इंटरसेक्शन डी है 15, 17। देखो तीनों में मतलब यहाँ भी इंटरसेक्शन, यहाँ भी इंटरसेक्शन, तो तीनों में एक ही जैसा मिले वही लिखेंगे। वैसा देखो तो ढूंढो, कोई है, देखो कोई ऐसा है जो तीनों में है, नहीं है। जब कुछ नहीं मिलेगा तो 5 लिख लेंगे, ये हमारा आंसर। चलो 4 नंबर देखो। 4 नंबर प्रश्न है कि ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। अब ए का मान देखो क्या है, ए है 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन सी क्या है, 11, 13, 15, 11, 13, 15। देखो तो इसमें कोई मिल रहा है, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, देखो 11 जो है ना दोनों में है, हमारा 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्या है, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। ये तो आप खुद भी बना सकते हो, आप बना करके 5 नंबर कमेंट करो, मैं चेक करूँगा आपका सही है या गलत है, क्योंकि मैं सारे बना दूँ तो फिर क्या ही फ़ायदा, कुछ आपको तो भी बनाने आना चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ कुछ वर्क भी दे रहा हूँ, ठीक है, जो आसान है। अब 6 नंबर मैं बनाऊँगा क्योंकि थोड़ा सा कठिन है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। देखो दोनों यूज कर दिया, इंटरसेक्शन भी और यूनियन भी। इस तरह का प्रश्न को कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। ए का जो वैल्यू है ना रख दो, ए है 3, 5, 7, 9, 11, लगा दो इंटरसेक्शन। अब देखो बी क्या है, बी है 7, 9, 11, 13। यूनियन सी क्या है, 11, 13, 15, 11, 13, 15। यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर, देखो तो 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, पहले यूनियन का काम करेंगे, दोनों को मिला लो, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 दोनों में है तो 1 होगा, 13 दोनों में तो दोनों में से कोई एक लिखेंगे, और ये 15 बच गया तो 15, ये हो गया। अब यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर, दोनों को मिला करके लिखना है जो दोनों में हो। 7 देखो दोनों में है, मैंने लिख दिया, 9 दोनों में है, मैंने लिख दिया, 11 दोनों में है, मैंने लिख दिया, और कोई मिल रहा है नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
6 नंबर कंप्लीट। 7 नंबर देखो, 7 नंबर आपके लिए मैं दे रहा हूँ, आप बनाना। 5 और 7 आपके लिए, और 8 मैं बनाता हूँ। ठीक है कि 8 भी आपको दे दूँ? 8 मैं बना देता हूँ। क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी है। पहले क्या करेंगे? ए का मान लिखेंगे। ए का मान है 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी का मान 7, 9, 11, 13। और यूनियन डी का मान है 15, 17। यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या होगा? ये 3, ये 5, ये 7, ये 9 और ये 11। इंटरसेक्शन ये देखो, दोनों को मिला कर के लिखना है। ये 7, ये 9, ये 11, ये 13, ये 15, ये 17। ठीक है। अब यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी लिखेंगे। क्या हो जाएगा? दोनों को मिला करके लिख दो। दोनों को मिलाकर क्या लिखेंगे? लिखो, ये 5 है, ये 7 है, दोनों में 7 है, 7। ये देखो 9, उसके बाद 11, और कोई दोनों मिल रहा है? नहीं। आंसर हो जाएगा यही हमारा। ठीक है। चलो 8 के बाद ये 7 था, 8, अब 8 ना, 8 देखो क्या है? अच्छा ये 8 ही नंबर था, ये 8 ही नंबर। 7 तो आपके लिए दिए हैं। अब 9 नंबर देखो, 9 नंबर क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन, हाँ नहीं, इस नीचे यहाँ इंटरसेक्शन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है। चलो सबसे पहले ए का मान लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी का मान 7, 9, 11, 13, और इसको बड़ा ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। बीच में लगाएंगे इंटरसेक्शन, बड़ा ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट। बी का मान क्या है? 7, 9, 11, 13। यूनियन सी का मान क्या है? 11, 13, 15। ठीक है। अब दोनों को मिला करके लिखो, तो दोनों को मिला करके देखो, तो इंटरसेक्शन है बीच में ना, तो 7 दोनों में है तो लिखेंगे, 9 भी दोनों में, 11 भी दोनों में, ये हो गया। इसको दोनों को मिला करके लिखो, 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन है बीच में, तो क्या हो जाएगा? दोनों को मिला करके, दोनों के जो कॉमन होगा उसको लिखना है। तो 7 दोनों में है तो 7 हो गया, 9 दोनों में है 9 हो गया, 11 दोनों में तो 11 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलो, ये तो हो गया कौन सा नंबर? 10 नंबर, नहीं 9 नंबर। 10 देखो क्या है? 10 है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मैं आपके लिए दे दूं? जस्ट 9 जैसा है, आप लोग इसको बनाइएगा। पहले ए यूनियन डी निकालिए, फिर बीच में इंटरसेक्शन लिख दीजिए, फिर बी यूनियन सी लिखिए, अब फिर उसके बाद दोनों में कॉमन कर दीजिए, आपका आंसर। मैं बना ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे सर छोड़ देते हो बड़े बड़े क्वेश्चन। ए यूनियन, जिनसे बन रहा है बनाइए, जिनसे नहीं बन रहा है देखिए। बी यूनियन सी, ये प्रश्न है, ये है ना, बी यूनियन सी। ठीक है। चलो आप ऊपर देखो, आपका ए बी सी का मान दिया है। ए का मान देखो 3, 5, 7, 9, 11। यूनियन डी का मान 15, 17। इसको ब्रैकेट लगा दिए, फिर इंटरसेक्शन। चलो बी का मान 7, 9, 11, 13। यूनियन सी का मान 11, 13, 15। यहाँ से दोनों को मिला करके लिख दो, दोनों को मिला करके 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। इंटरसेक्शन इन दोनों को मिलाकर लिखो, 7, 9,
11, 13, 15। अब इनको क्या करना है, जो दोनों में कॉमन हो उसको लिखना है। दोनों में कॉमन 7 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है और 15 है। ये हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 6 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। आया समझ में ना सबको? चलिए, प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट। अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या है भाई? ये देखो, यदि a बराबर x sin डेट x एक प्रकृत संख्या है और b बराबर x sin डेट x सम प्रकृत संख्या है, c बराबर एक विषम प्रकृत संख्या है, d बराबर x sin डेट x अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको a b c d का मान निकालना है और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो बोला है ना उसको काम करते हैं। 7 नंबर, पहले ए का मान क्या होगा वो लिखते हैं। बोला है एक प्रकृत संख्या। एक प्रकृत संख्या क्या होती है भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 चलते जाएगी। ए का मान हो गया। बी का मान लिखते हैं क्या है? एक सम प्रकृत संख्या। सम प्रकृत संख्या जो 2 से भाग लगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट चलते जाएगा। सी लिखता हूँ एक विषम प्रकृत संख्या। विषम प्रकृत संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट। अब डी लिखता हूँ क्या है? डी है कि एक साइड एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो 2 से भाग ना लगे, यही ना? नहीं, जिसका गुणनखंड 1 और खुद हो। 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। ए बी सी डी का ये मान है। अब आपसे प्रश्न पहला पूछा जाएगा, क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए। ए इंटरसेक्शन बी बताइए क्या होगा। तो देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, ये और बी दोनों में जो कॉमन होगा उसी को लिखना है। ए और बी में तो दोनों में कॉमन क्या होगा? देखो, 2 दोनों में होगा तो लिखेंगे। उसके बाद 4 भी दोनों में होगा तो लिखेंगे। उसके बाद 6 भी दोनों में होगा तो लिखेंगे। उसके बाद आने वाले 8 भी एक जैसा होगा और डॉट डॉट चलते जाएगा। ये क्या आ रहा है भाई? ये 2, 4, 6, 8 एक सम प्रकृत संख्या आ रहा है। तो मैं लिखूंगा इसको कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा एक सच डैट एक्स सम प्रकृत संख्या है। सम प्रकृत संख्या है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है? ए यूनियन सी। ए यूनियन सी बताना है। ए यूनियन सी के लिए सबसे पहले लिखो दोनों को मिला करके, ए और सी को। दोनों में 1 है तो 1 2 बार आया ना, 1 बार लिखेंगे। ये 2 और इसमें 3 है तो 2 3 दोनों को लिखेंगे। अगेन देखो 4, इसमें 5, मतलब सब लिखते हुए चलेंगे, सारा नंबर आ जाएगा, डॉट डॉट तक चलते जाएगा। तो ये जो नंबर आया है क्या है? एक प्रकृत संख्या है। क्या है? एक प्रकृत संख्या। क्यों? क्योंकि 1 भी आया है, 2 भी आया है, 3 भी आया है, 4 भी आया है, सब नंबर ही आ रहा है। देखो ना, अच्छा मिस्टेक हो गया। हम ए बी, यहाँ ए यूनियन सी है ना, गलती हो गया। ए बी मैंने देख लिया था, ए सी है, इसको और इसको देखना है। तो 1 1 2, हाँ यार सही तो मैंने लिखा था, मिस्टेक हो गया, आपसे करता हूँ। देखो दूसरा प्रश्न क्या है? ए यूनियन, अरे भाई ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। ए इंटरसेक्शन सी लिखना है। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। क्वेश्चन कौन सा देखना होता है, मैं कौन सा देख लेता हूँ। ये मैं 4 नंबर देख रहा था और मेरे को 7 नंबर बनाना है, होता है मिस्टेक। ए इंटरसेक्शन सी, तो देखो ए और सी में देखना है, दोनों में कॉमन, दोनों में 1 1 है, 1 को मैं लिखूँगा। इसमें 3, इसमें भी 3 लिखूँगा। इसमें 5, इसमें भी 5, मतलब ये देखो 5 फिर 7 फिर 9, ये वाला नंबर मिलने वाला है। तो मैं इसको क्या लिख दूँगा? क्या है? 1 3 5 7 9 विषम संख्या आ रहा है तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी जो होगा एक साइन डेट एक्स एक विषम
विषम प्रकृत संख्या है, ये लिख देंगे। ठीक है, चलिए तीसरा है कि ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, पहले इसको लिखो। ए और डी में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, ए और डी में एक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दो मिलेगा दोनों में तो लिखेंगे, तीन भी दोनों में मिलेगा, पाँच भी दोनों में मिलेगा, मतलब ऐसा एक दो तीन पाँच, ऐसा ही सात मिलेगा, फिर 11 मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा, ऐसे चलते जाएगा। तो ये जो संख्या है ना, एक और अपने आप से कटे उसको अभाज्य बोलते हैं। तो यही तो संख्या है अभाज्य वाली आ रही है हमेशा, देखो 2 3 5 7 11 सब क्या है, अभाज्य है। तो बोलेंगे ए इंटरसेक्शन डी एक साइड डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये हो गया तीसरा, चौथा का आंसर। तीसरा का चौथा देखो, 4 नंबर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। चलो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी में और सी में दोनों में क्या मिलेगा, 2 तो नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा है। देख लो बी और सी में कुछ नहीं मिल रहा है, जब कुछ नहीं मिलेगा तो लिख दूंगा 5 आंसर। ठीक है, पांचवा देखो, पांचवा क्या है भाई, पांचवा है बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में देखो क्या मिल रहा है, बी में 2 है, डी में भी 2 है, और कोई मिल रहा है, और कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 मिलेगा आंसर। छठवा देखो, छठवा है कि सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। देखो तो क्या मिल रहा है सी और डी में, सी और डी में, सी और डी में एक तो नहीं मिलेगा, 2 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, ये सब नंबर मिलते जाएगा। क्या क्या, 3 5 7, ये सब नंबर मिलते जाएगा। तो क्या मैं बोल दूंगा, ये 3 5 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। एक सच डेट एक्स विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या है आंसर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। कोई है डाउट किसी को, नहीं ना? चलो 7 कंप्लीट। अब मैं 8 नंबर देख लेता हूँ क्या है। 8 नंबर आइए, प्रश्न संख्या 8। यहाँ पर मेरे पास एक पेज है, उस पर मैं बना देता हूँ। 8 नंबर पढ़िए, निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन सा युग्म असंयुक्त है? असंयुक्त का मतलब क्या होता है भाई? पहले आपको असंयुक्त के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असंयुक्त का मतलब होता है, चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अच्छे समझ में आएगा। ये कुछ है नहीं, कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। असंयुक्त ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, ए का मान दिया है और ये बी का मान दिया है। तो पहले इसको लिखो। पहला ए बराबर दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बी क्या है आपको लिखना पड़ेगा। ये बोला है कि एक साइडेड एक्स एक प्रकृत संख्या है, 4 से बड़ा या बराबर है 6 से छोटा या बराबर, मतलब 4 और 6 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। क्यों? क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है इसलिए। अब देखो तो हमें असंयुक्त लिखना है। असंयुक्त का मतलब होता है इंटरसेक्शन। असंयुक्त का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो देखो मेरे को क्या निकालना होगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। तो देखो तो ए और बी में दोनों में कोई कॉमन है? हाँ है, क्या है? 4, दोनों में है, तो मैं 4 को लिख लूँगा। तो ए इंटरसेक्शन बी 4 आ गया। तो देखो असंयुक्त उसको कहते हैं जो कुछ ना मिले। देखो इसमें क्या मिल गया, 4 तो मिल गया, तो मिल गया तो उसको बोलेंगे असंयुक्त नहीं है। जो मिलेगा असंयुक्त, असंयुक्त नहीं है। क्या बोलेंगे? असंयुक्त नहीं है। यदि कुछ नहीं मिलेगा तो असंयुक्त होगा,
जब कुछ मिल जाएगा तो असंयुक्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए असंयुक्त नहीं है। दूसरा देखिए, ए का मान क्या है? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। और बी क्या है? बी है हमारा सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। अब इन दोनों में क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। देखो तो दोनों में ए है? नहीं है। ई है दोनों में, और कुछ है? अब कुछ नहीं है। ई तो मिल गया। जब ई मिल गया तो इसमें तो कुछ नहीं मिलना चाहिए था ना, तब बोलेंगे असंयुक्त भी नहीं है। असंयुक्त तब होगा जब कुछ ना मिले, असंयुक्त नहीं है। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? एक समपूर्णांक है। समपूर्णांक क्या होता है भाई? 2 4 6 सब। ए बराबर 2 4 6 8 डॉट डॉट। और बी बराबर, बी देखो क्या होगा? एक सांडेट एक विषम। विषम क्या होता है? 1 3 5 7 डॉट डॉट। ये विषम संख्या हो गया। अब इन दोनों में देखो, ये 2 है, इसमें नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, और ये वाला भी इसमें नहीं है। कुछ नहीं मिल रहा है। जब कुछ नहीं मिलता है तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फाई। ठीक है, तो फाई हो गया ना। तो फाई मतलब कुछ नहीं मिला, तो इसको बोलेंगे असंयुक्त है। जब कुछ नहीं मिले तो असंयुक्त है, जब मिल जाए कुछ तो असंयुक्त नहीं है। ये होता है रूल। तो देखो आज की क्लास तो 1 घंटा से ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैंने बोला था कि 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ी क्लास हो रही है तो मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, 9 हो गया, 10 11 12 उनको पार्ट 2 में मैं सॉल्व करूँगा। उसका जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, जाकर के वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, या प्ले लिस्ट जाकर के चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और हाँ, जिनको पढ़ना है फ्री में 11th क्लास तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और जो भी आपको डाउट प्रॉब्लम आती है आप ज़रूर मेरे को बताएं, आपको मैं बताने के लिए हमेशा रेडी रहता हूं। ठीक है, और जो आपके क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे, मेरा ऐप है कार्ब अकाडमी, वहां पर क्लास चल रही है, आप उनको जरूर बता सकते हो। मिलता हूं। ऐसे आपको छोटे भाई बहन भी होंगे ना, 6 7 8 9 10 11 12, आप तो 11th में हो, तो छोटे वाले भी होंगे ना 6 7 8 9 10 में, या आपके बड़े भैया होंगे 12 में, या दोस्त होंगे, या कहीं रिलेशन में आपके भाई बहन होंगे, जो भी होंगे आपके रिलेशन में, आप उनको बता सकते हो। मेरा ऐप का जो नाम है कार्ब अकेडमी, उसका कोर्स चलता है, लेकिन मैं 11th क्लास को क्या किया ना, फ्री में पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको लाइव क्लास करनी है तो आप जुड़ भी सकते हो 11th क्लास में भी। तो कार्ब अकाडमी ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड करके अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हो। प्ले स्टोर पर मिलेगा, सर्च करिए CARB अकाडमी, कार्ब अकाडमी, ज्वाइन करिए क्लास और मस्ती से पढ़ाई करते रहिए। ऐसे मैं यूट्यूब पर 11th क्लास को फ्री ऑफ कोर्स में पढ़ा रहा हूँ इस पेज पर। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ बच्चों। वीडियो पसंद आता तो कम से कम अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।